नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट में। दोस्तों, आज की ये वीडियो यूपी स्कॉलरशिप की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में मैं काफ़ी सारी बातें करूंगा, जैसे कि जिनका भी पेंडिंग है, और हर कैटेगरी के बारे में बात करूंगा। ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी, जनरल और माइनॉरिटी वालों की ज़्यादा क्यूरीज हमारे पास आती हैं, जो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की, तो मैं सबके बारे में बात करूँगा। मैं खुद पर्सनली कल गया था समाज कल्याण ऑफिस, वहाँ के मैंने सारे डिपार्टमेंट में मैं गया था। ओबीसी में भी, एससी में, माइनॉरिटी और जनरल में भी, सबके अलग अलग ऑफिस होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं समाज कल्याण विभाग में। तो सभी जगह मैं गया था और वहाँ क्या बात हुई है मेरी, ये भी बताऊँगा। और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से आज फ़ोन पे मैंने संपर्क किया, क्योंकि कल मैं जब वहाँ गया था तो उन्होंने कहा था कि देखिए ऐसा है, मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, तो अभी तो नहीं पता है, 1-2 दिन में पता चल जाएगा क्या होगा उस पर। तो मैंने आज जब कॉल किया पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को, तो उन्होंने ज़्यादा सही से बात नहीं की, लैंग्वेज उनकी सही नहीं थी बात करने की। तो थोड़ी बहुत जो बात की है वो रिकॉर्डिंग भी इस वीडियो में मैं आपको सुना दूंगा। जो मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि हमने अब 65 से 60% कर दिया है क्राइटेरिया को, तो उस वो भी क्लियर हो जाएगा। तो सारी चीज़ों पर आज मैं बात करूंगा। तो उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले आपको मिल सकें। अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ भी मैं अच्छी अच्छी न्यूज़ और पिक पोस्ट करता रहता हूँ। उसके साथ साथ आपके कमेंट्स के जवाब मैं वहाँ से दे पाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कल मैं गया था समाज कल्याण ऑफिस। वहाँ पर मैं पहले गया जनरल वाली जो ऑफिस होती है समाज कल्याण विभाग की, तो वहाँ पर बात की मैंने। तो देखिए उन्होंने क्या कहा स्टेटस को लेकर। पहले हमने पूछा कि जिनका सर पेंडिंग है तो अब क्या होगा उनका। तो उन्होंने बताया कि देखिए जितने वेरीफाई करने थे हमने 15 तक कर दिए, जिन्होंने करा लिए वो ठीक हैं। अब जिसके पेंडिंग है वो पेंडिंग ही रहेंगे, अब उन पर एक्शन होना मुश्किल है। तब फिर उसके बाद जब हम गए वहीं पे पूछे हम कि ओबीसी वालों को तो डेट मिली नहीं थी 15 तारीख तक, केवल जनरल और एससी वालों के लिए मिली थी करेक्शन करवाने को। तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि ओबीसी के लिए हो सकता है कि 1-2 दिन के लिए करेक्शन की डेट आ जाए, मे बी पॉसिबल, लेकिन देखिए कोई कंफर्म नहीं है कि डेट आ ही जाए, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है। ऐसा उन्होंने बताया है कि हो सकता है ओबीसी वालों को मौका नहीं मिला तो 1-2 दिन के लिए पोर्टल शायद खोला जाए, लेकिन ये भी कोई कंफर्म नहीं है। उसके बाद हमने बीटीसी की बहुत सारे कमेंट्स आते थे हमारे पास, तो बीटीसी के बारे में हमने बात की। तो देखिए बीटीसी के बारे में मैं क्लियर कर दूं आपको कि देखिए बीटीसी में सेमेस्टर वाइज होता है। पहले साल में 2 सेमेस्टर होते हैं आपके फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। तो मान लीजिए आपको अगर फर्स्ट सेमेस्टर में स्कॉलरशिप मिल गई है तो सेकंड सेमेस्टर में नहीं मिलेगी, और जो आपके ने फॉर्म भले भर दिया था तो वो आपका पेंडिंग ही रहेगा। उन्होंने तो ये कहा कि ऊपर से तो आदेश है कि उनको रिजेक्ट कर दिया जाए, लेकिन वो पेंडिंग ही बने रहेंगे। क्योंकि कारण क्या है मैं बताता हूँ। कारण देखिए, सेमेस्टर 2 जरूर होते हैं लेकिन वो साल एक ही होता है। तो आपने अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपको स्कॉलरशिप मिल गई है तो सेकंड सेमेस्टर में नहीं मिलेगी। अब तीसरा सेमेस्टर जब आप करेंगे, यानी सेकंड ईयर, यानी जब वो दूसरा साल हो जाएगा, तो वहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। देखिए स्कॉलरशिप जो होती है वो सेमेस्टर वाइज नहीं मिलती है, बल्कि ईयर वाइज मिला करती है। तो बीटीसी में सेमेस्टर वाइज होता है, तो इसलिए सेमेस्टर के हिसाब से स्कॉलरशिप नहीं आती। स्कॉलरशिप जो है वो साल के हिसाब से आती है। तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर यानी पहले साल स्कॉलरशिप पा ली, अब आप थर्ड सेमेस्टर यानी दूसरे साल स्कॉलरशिप पाएंगे, और उसके बाद फिफ्थ सेमेस्टर यानी तीसरे साल स्कॉलरशिप पाएंगे। तो इस तरह से होता है। तो बीटीसी वालों के बारे में भी हमने कंफर्म किया। उसके बाद माइनॉरिटी वालों के बारे में कंफर्म किया। तो देखिए माइनॉरिटी हो, केवल ओबीसी को छोड़कर अगर आपका फॉर्म पेंडिंग है तो अब बहुत कम चांस हैं उसके वेरीफाई होने के या फॉरवर्ड होने के डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से। वो चाहे ओबीसी हो, चाहे ओबीसी को छोड़कर चाहे एससी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे जनरल हो। और यदि आपका फॉर्म वेरीफाइड है, माइनॉरिटी वालों के बारे में बात करें, जो बात हुई है हमसे कि माइनॉरिटी वालों के अगर यदि आपका फॉर्म वेरीफाई है और स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है तो आप लोग वेट करिए, मार्च तक का समय है, मार्च तक में स्कॉलरशिप आ जाएगी। उन्होंने कहा कि देखिए कुछ छात्रों की स्कॉलरशिप आई थी अभी 8 या 9 तारीख को, एक बार ट्रांजैक्शन हुआ था माइनॉरिटी वालों का। तो देखिए अभी 15 को जो ट्रांजैक्शन हुआ वो जनरल एससी का हुआ, ओबीसी का हुआ। तो माइनॉरिटी का भी आज हो सकता है आजकल में यही फरवरी में आ जाए, 1-2 दिन में, या तो फिर अगर नहीं होती, लेट होती है, तो आप परेशान ना होइए, स्कॉलरशिप मार्च तक आ जाएगी माइनॉरिटी वालों की भी। और एससी वालों की भी बताएं तो एससी वालों में भी बहुत कम स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप आई है, तो उनकी भी यही है, वो यही बताया गया है समाज कल्याण विभाग की तरफ से
कि देखिए ये हमको कुछ पता नहीं होता है कि कब आएगी, किस दिन आएगी, ये हम नहीं बता सकते। ये लखनऊ से होता है, लखनऊ से पेमेंट होती है। हमारा काम होता है फॉर्म वेरीफाई करके लखनऊ एनआईसी को भेज देना, जो हमने कर दिया है। अब वो किसी भी दिन पेमेंट कर सकते हैं, इसका कोई दिन निर्धारित नहीं होता कि पीएफएमएस से किस दिन पेमेंट हो जाए। तो ऐसा हम कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन हाँ हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि अभी मार्च तक तो आप वेट कर ही लीजिए। मार्च तक तो सबके चांस हैं, फुल चांस हैं स्कॉलरशिप आने के, यदि आपका फॉर्म वेरीफाई है तो। यही सेम चीज़ जनरल में भी लागू होती है कि अगर आपका फॉर्म वेरीफाई है तो मार्च तक का वेट करिए। अभी जनरल में आ रही है बहुत सारे छात्रों की, लेकिन कम आई है, बहुत कम छात्रों की अभी आई है। अभी बहुत सारे छात्र शेष हैं जिनकी स्कॉलरशिप आना शेष है, तो आप लोग वेट करिए, आ जाएगी। उसके बाद देखिए बात कर लेते हैं कि जो बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आते हैं कि जनरल फ्रेश की नहीं आ रही है। तो देखिए, और कहते हैं कोई कोई कहता है कि हमारे ज़िले में जनरल फ्रेश की आ गई है। तो देखिए मैं समझाऊँ, आज को पूरा डिटेल से आपको समझाता हूँ कि किसी ज़िले में जनरल फ्रेश की आ रही है, किसी ज़िले में जनरल फ्रेश की नहीं आ रही। तो इसका कारण क्या होता है? सपोज करिए, मान लीजिए कानपुर ज़िला है, ठीक है, एक ज़िला कानपुर ज़िला है, तो वहाँ के देखिए जितना बजट ज़िला वाइज बजट होता है, ज़िले वाइज लड़कों की संख्या भेजी जाती है, तो वो इसी हिसाब से बजट आवंटित किया जाता है। तो जैसे कानपुर ज़िला हमने माना है, तो कानपुर में पहले जो भी बजट होगा, तो पहले जितने रिन्यूअल के छात्र होंगे पूरे कानपुर ज़िले के, चाहे किसी कोर्स के हों, तो पहले रिन्यूअल वालों को स्कॉलरशिप सेंड की जाएगी। उसके बाद जो शेष बजट बचेगा वो कानपुर ज़िले के जो फ्रेश के छात्र होंगे उनके खाते में धनराशि भेजी जाएगी। हर ज़िले का यही मैटर होता है। तो देखिए किसी ज़िले में हो सकता है रिन्यूअल के छात्रों की संख्या कम रही हो और वहाँ बजट ठीक ठाक मिला हो, तो रिन्यूअल वालों को देने के बाद शेष बजट में फ्रेश वालों को दे दी गई, क्योंकि वहाँ रिन्यूअल वालों को दी जा चुकी है। लेकिन कुछ ज़िलों में जो अभी जनरल फ्रेश की नहीं आ रही, तो वहाँ कारण ये है कि अभी वहाँ के पहले रिन्यूअल के छात्रों को ही स्कॉलरशिप पूरी नहीं दी जा सकी है, तो अभी इसीलिए जनरल फ्रेश को नहीं दी जा रही है। जिस दिन रिन्यूअल के छात्रों को स्कॉलरशिप की पेमेंट हो गई पूरे रिन्यूअल वाले छात्रों को, तो बचा हुआ जो आपका फंड होगा वो फ्रेश वालों को बांट दिया जाएगा। और एक बात बताऊं मैं आपको कि ओबीसी को लेकर जो था, तो देखिए मुख्यमंत्री जी का जो कल भाषण था तो वो हमने आपको सुनाया ही था वीडियो पे अपने। और उसके बाद मैंने वीडियो में कहा था कि देखिए मैं कोशिश करूंगा कि पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी से बात करूं उस पर। तो बात हुई थी कल हमारी, तो उन्होंने कहा देखिए अभी तो इस बारे में कोई जानकारी मुझको है नहीं, एक दो दिन में आप कॉल कर लीजिएगा। तो जैसे मैंने आज कॉल किया, सुबह सुबह किया, तो घर में रहे होंगे वो, तो सही से ज़्यादा बात भी नहीं किए। तो जो 40 मुश्किल से 45-45 सेकंड की बात हुई है हमारी, तो उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि देखिए ये अगर आपको मुख्यमंत्री जी का ही मानना है तो हमको देखिए पता नहीं होता है, वो तो लखनऊ भेजेंगे, जब बजट भेज देगी सरकार तो 60% वालों की भी आ जाएगी। हमने ये भी पूछा कि आपके पास कोई आदेश तो आया होगा, तो उन्होंने कहा नहीं हमारे पास नहीं आता है, वो तो सीधा लखनऊ में आएगा, लखनऊ से ही पेमेंट होती है। तो जो भी बात होती है हुई है, पहले आप कॉल रिकॉर्डिंग जो हमने की थी उनसे बात की, तो वो सुन लीजिए। उनकी थोड़ी भाषा सही नहीं थी बात करने की, इसलिए ज़्यादा बात भी नहीं की हमने, लेकिन आप लोगों के लिए सब करना पड़ता है, कोई बात नहीं। तो चलिए पहले आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। हेलो हेलो। हाँ। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग। सर अब तो 60% वालों के लिए मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है ना। हेलो। अरे यार तो कह दिया तो फोन क्यों कर रहे हो? जब कह दिया उन्हीं बात मानना है तो ठीक है। नहीं तो आप, हमारे यहाँ जो पैसा आएगा आप दे के रोज फोन करके क्यों पूछते हो यार? तो आपसे हम कंफर्म कर रहे हैं कि आए, सही है बात हेलो। ये कंफर्म कर रहे हैं सर कि सही है बात कि नहीं। हमें जब पैसा लखनऊ से आएगा, लखनऊ वाले जाने, हमें क्या मालूम। नहीं तो उन्होंने कहा आदेश दिया है, तो आपके पास आदेश नहीं आया क्या? हमारे पास थोड़ी आएगा पैसा, हम थोड़ी बांटते हैं। अच्छा अच्छा। तो लखनऊ बढ़ता है। तो देखिए आपने कल रिकॉर्डिंग सुनी जो पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी से हमारी बात हुई, तो देखिए उनका जो लहजा था बात करने को ज़्यादा सही नहीं था, इसलिए ज़्यादा बात हमने नहीं की। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए जो भी हो हम करते रहेंगे, आपको हर संभव न्यूज़ देते रहेंगे। जैसा कि पूरे यूट्यूब में आप देख लीजिए, जो वीडियो हमने दी थी मुख्यमंत्री का भाषण का, तो वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। उसमें भी कुछ लोग कह रहे थे ये पुराना वीडियो है, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप लोग सर्च करिए, ये पता लगा लीजिए कि रविवार को राजकीय पॉलिटेक्निक लखनऊ में मुख्यमंत्री जी ने भाषण दिया है कि नहीं दिया। और अगर दिया है तो पूरा क्लिप आप वहां से उठाकर देख लीजिए, सुन लीजिएगा। अगर एक भी चीज़ उसमें गलत निकली तो मैं कल से वीडियो बनाना छोड़ दूंगा,
देखिए, मैं आप लोगों के लिए हमेशा सही न्यूज़ लेकर आता हूं और सबसे पहले न्यूज़ आपको देता हूं। आपको झूठ न्यूज़ देने से मुझको फ़ायदा क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये जो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि पुराना वीडियो है तो वो अपनी जानकारी बढ़ा लें और यहाँ वहाँ से सर्च कर सकते हैं। हम पुराना वीडियो नहीं था वो रविवार को राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज लखनऊ में बोल रहे थे, तो वो वही वीडियो हमने आपको दिया था। तो दोस्तों, और भी देखिए, आगे जो भी जानकारी होगी आपके लिए यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड, मैं हमेशा इसी तरह लेकर आता रहूँगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से, वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं क्योंकि आपके लाइक करने से हमें जो है इसी तरह से अगली वीडियो बनाने का, नई नई जानकारी लाने का मोटिवेशन प्राप्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी आपको पसंद आई होगी और अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। तो मित्रों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही न्यूज़ आपके लिए लेकर आते रहते हैं जिससे कि आपकी कोई न्यूज़ आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।